जय हिंद एवरीवन। A1 एमपी एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी टेट वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो आपका अगस्त माह में कंडक्ट करवाई जाएगी। हालांकि आप सभी ने अभी अखबारों में पढ़ा है तो इसकी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा है, इसके एक साथ करवाए जाने की मांग यहाँ पर चल रही है। हो सकता है कि इसको इसी बार से लागू कर दिया जाए, हो सकता है इसको अगली बार से लागू किया जाए। जो भी है हम देख लेंगे। हमें अभी ये मानकर चलना है जो पात्रता परीक्षा है और चयन परीक्षा है यहाँ पर अलग अलग करवाई जाएगी। हमें अभी ये मानकर चलना है कि जो हमारी पात्रता परीक्षा है वो आपका अगस्त माह में होगी। आगे जो भी अपडेट होगा, जिस तरीके से सिलेबस दिया जाएगा, हम यहाँ पर चीजों को कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की होती है उसमें आपके 30 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। उन 30 क्वेश्चंस में से 22 से 23 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद पेडागोजी यूट्यूब पर हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आएगा पेपर। ये हमारी टैगलाइन है, ठीक है। अगर आप सभी की इजाजत है तो आज की क्लास में हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। मैं अभी वर्ग 3 का एग्जाम देख रहा था, जिसमें मैंने ये देखा कि जो आपका वर्ग 3 में सबसे ज्यादा पात्रता परीक्षा में कोई चैप्टर आया है तो वो आपका अनुपात एवं समानुपात, और दूसरा चैप्टर है आपका एज, और तीसरा आपका सिंप्लीफिकेशन। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अनुपात एवं समानुपात, देन इसके बाद एज और सिंप्लीफिकेशन को करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के साथ। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानुपात। आप सभी जानते हैं अनुपात का साइन ये होता है और समानुपात का साइन ये होता है। अब अनुपात क्या होता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अनुपात क्या होता है, अनुपात की क्या परिभाषा होती है? अनुपात का मतलब ये होता है किसी भी चीज की तुलना करना। अनुपात का मतलब क्या है यहाँ पर? तुलना करना। अब तुलना हम किस किस की तुलना कर सकते हैं? क्या गधे की तुलना हम घोड़े के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तुलना भी हमें सेम यूनिट की चीजों के बीच में करना होता है। सेम यूनिट से क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। ए का वजन मान लो यहाँ से कितना दिया है, 20 केजी, और बी का वजन यहाँ से कितना दिया, मान लो 24 केजी। मैं आपसे कहूं इनके वजन का अनुपात क्या होगा, इनके वजन का यहाँ से अनुपात क्या होगा? सबसे पहले आपको याद रखना है कि अनुपात के अंदर कुछ भी कॉमन होगा उसको सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हम यहाँ से देखेंगे केजी आपका दोनों के अंदर है तो केजी से केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 4 आपका और कॉमन है तो 4 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 6 बार। हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के जो वजन का अनुपात है वो कितना होगा, यहाँ से 5 अनुपात 6 होगा। अब यहाँ पर लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं। जैसे मान लो यही दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए का वजन मान लो आपको दिया है 20 किलोग्राम, और बी की उम्र मान लो आपको यहाँ से दिया है, बी की उम्र 15 साल मान लो। बी की उम्र यहाँ से कितना देगी, 15 साल। क्या आप यहाँ पर ए के वजन और बी की उम्र का अनुपात बता सकते हैं? तो आप कहोगे सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि रेशियो हम उन्हीं का ले सकते हैं जिनकी यूनिट क्या हो, समान हो। जैसे आप यहां से देख पाओगे, यहाँ पर आपका वजन की बात करी जा रही है, यहाँ पर आपका साल यानी ईयर्स की बात करी जा रही है, एज की बात करी जा रही है। तो वजन की तुलना हम एज के साथ कभी भी नहीं कर सकते, यानी ये वाला रेशियो आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है निकालना। यानी हमें क्या करना होगा, जब भी रेशियो निकालना होगा उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। अगर कभी भी आपको विराट कोहली की तुलना करना है तो आप किसी बैट्समैन के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि विराट कोहली की तुलना आप रोनाल्डो के साथ कर दो भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर गधे की तुलना करना है तो किसी गधे के साथ ही कर सकते हैं, घोड़े के साथ नहीं कर सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? अब आपको मैं कहूं, आपसे मैं कहूं कि जो आपका यहाँ पर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है ना, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंपैरिजन वाले पूछे गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका यहाँ पर कंपैरिजन मतलब अनुपात पूछा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपसे कहा गया 360 माह से 2.5 साल का अनुपात क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या दोनों की यूनिट यहाँ पर समान है? दोनों की यूनिट यहाँ पर समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम महीने का कंपैरिजन साल के साथ कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जो हमारे पास महीने दिए गए इसको साल में कन्वर्ट करना होगा, या फिर जो साल दिया गया इसको महीने में कन्वर्ट करना होगा। दोनों की यूनिट यहाँ पर सेम करनी पड़ेगी। आपको ये समझना है, कभी भी आपको महीना दिया जाए, मंथ दिया जाए, उस महीने को आपको कभी भी वर्ष यानी साल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। और कभी भी आपको वर्ष को महीने में कन्वर्ट करना हो, यानी ईयर को कभी भी मंथ में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो 12 से भाग करना पड़ेगा, बड़े से छोटे में जाएंगे तो आपको 12 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 360 महीने, इसका अनुपात आपको निकालना 2.5 साल के साथ। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। चाहो तो जो आपको 360 महीने दिए हैं इसको आप ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। तो ईयर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मंथ को अभी आपको बताया, 12 से क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। ये भी आपका ईयर में आ गया। और यहाँ पर कितना? 2.5 ईयर। 12 से कितने बार कटेगा? 30 बार। ये कितना हो गया? 30 साल। और ये कितना आ गया? 2.5 ईयर। आपको पता है यहाँ पर अब ईयर से ईयर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 25 से कटेगा एक बार, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अनुपात कितना बनेगा? 12:1। एमपी टेट के एग्जाम का वर्ग 3 का पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर केवल मंथ को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो, आपने यहाँ पर मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया, आप चाहो तो यहाँ पर जो ईयर दिया है इसको मंथ में कन्वर्ट कर लो। हम यहां से देखेंगे, पहले कितना दिया? 360 महीने। और यहाँ पर आपको कितना दिया? 2.5 साल। मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपका वर्ष है इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से क्या करना होगा भाई? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी क्या आ जाएगा? मंथ आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 360 मंथ। और ये कितना आ जाएगा? 25 का 12 का 5 गुना 60, 12 दूनी 24 और 6 30। पॉइंट लगेगा कितना आ जाएगा? 30। अब आपको पता है यहाँ से जीरो तो हट ही जाएगा पॉइंट के बाद। आप यहाँ से देख पाएंगे भाई, यहाँ पर जीरो से जीरो कटेगा, और यहाँ पर मंथ से मंथ कट जाएगा। 3 से कटेगा 12 बार, और 3 से कटेगा एक बार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा बताइए? 12:1। तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर सेकंड देखेंगे। इसमें आपसे कहा गया 99 पैसे से 3.96 रुपए का अनुपात क्या है? भाई यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। अगर पैसे की तुलना करना है तो आप पैसे के साथ कर सकते हैं। पैसे का अनुपात आप पैसे के साथ ही निकाल सकते हैं, रुपए के साथ नहीं निकाल सकते। या फिर रुपए का अनुपात आप रुपए के साथ ही निकाल सकते हैं। अगर आप दोनों तरीके से सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताइए? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो कभी भी आपके सामने रुपए दिया जाए, कभी भी आपके सामने रुपए दिया जाए, तो आपको यहाँ पर पैसे में कन्वर्ट करना है। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी आपको पैसे दिए जाएं तो इस पैसे को आपको रुपए में कन्वर्ट करना है, तब आपको यहाँ पर 100 से क्या करना पड़ेगा भाई? भाग देना पड़ेगा। अरे एग्जाम्पल से आपको समझा देते। जैसे मान लो आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कैसे आया? क्योंकि आपको पता रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। 1 गुना 100 कितना आ जाएगा? 100। मैं आपसे को 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो 5 1 रुपए में कितने होते हैं? 100। 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ? 500। ठीक है भाई, कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर आपके सामने 99 पैसे हैं, इसका अनुपात निकालना 3.96 रुपए के साथ। आप चाहो तो यहाँ पर जो आपके रुपए हैं,
रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर 100 से क्या कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से पैसा बन जाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, आपको पता पैसे से पैसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 99 है, इसमें 100 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा, 396। 9 से कटना चाहिए, 9 से कटेगा 11 बार, 9 चौको 36 और 9 का 4 गुना 36, 11 एकम 11 और 11 का 4 गुना 44। अनुपात यहां से आपका बनेगा भाई 1:4। बी ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया था, आप चाहो तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने भाई यहाँ पर 3 करें इसको तो ट्राई। इसमें कहा गया 13 मीटर 65 सेंटीमीटर से 117 सेंटीमीटर का अनुपात आपको बताना। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आपका पूछा जाता है, समझने का प्रयास करेंगे भाई। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, जैसे कि मैं आपसे कहूं 1 मीटर में आपके यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए, 100 सेंटीमीटर। तो कभी भी आपको यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको यहाँ पर 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको यहाँ पर 100 से क्या करना पड़ेगा भाई, भाग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपके सामने दिया है 13 मीटर और कितना है 65 सेंटीमीटर। इसका अनुपात आपको किसके साथ बताना है, 117 सेंटीमीटर के साथ आपको अनुपात बताना है। अब यहाँ पर आप क्या करो, जो आपको 13 मीटर दिया है ना, इसको सेंटीमीटर में बदल दो। अगर यहाँ पर 13 मीटर की बात करी जाए तो आपको पता एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। और ये प्लस कितना आ जाएगा, 65 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300 और ये 65 कितना हो जाएगा, 1365 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 117 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 का 5 गुना 65, 13 का 9 गुना 117, 3 से कटेगा, 3 का 3 गुना 9, 3 का 5 गुना 15 और 3 से कटेगा 3 बार। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, 35:3। यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, है ना। क्लियर है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 4। अब आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए, जो आपका 1 लीटर होता है, आपको पता होना चाहिए भाई 1 लीटर में यहाँ पर 1000 ml होता है। 1 लीटर में कितने ml होता है, 1000 ml होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 1 लीटर और यहाँ पर 960 ml, इसका अनुपात आपको किसके साथ बताना है, इसका अनुपात बताना है 840 ml। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपको समझना है 1 लीटर में कितने ml होंगे बताइए, 1000। यहाँ पर 1000 और प्लस 960 कितना हो जाएगा, 1960 ml। और यहाँ पर 840 ml। ml से ml क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 से कटेगा, 4 का 4 गुना 16, कितना बचा, 4 का 9 गुना 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा यहाँ पर 3 बार। प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 7:3। क्या मेरी बात आप सभी को यहाँ पर समझ आई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, बताइए। ठीक है ना, चलिए पढ़ा जाए आगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन पर हम लोगों ने यहाँ पर 4 क्वेश्चन पढ़े है ना, कितने क्वेश्चन पढ़े बताइए, 4 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने कंपैरिजन पे पढ़े। अच्छा, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है 6 दिन का आपको अनुपात बताना है, किसके साथ, 6 दिन का अनुपात बताना है आपको यहाँ पर 36 घंटे के साथ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि अगर आपको अनुपात निकालना है इसका तो सेम यूनिट होनी चाहिए। आप सभी को पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 6 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 6 गुना 24। और यहाँ पर कितने घंटे, 36। 6 से कटेगा 6 बार,
और 6 से कटेगा एक बार, 6 से कटेगा 4 बार। यहाँ पर अनुपात बनेगा 4:1। बस आपको यूनिट का यहाँ पर विशेष तौर पर भाई ध्यान रखना हो, ठीक है। क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। इसमें कहा गया दो संख्या है जिनका योग कितना दिया है 28 और अंतर कितना दिया है 4। छोटी संख्या आपको यहाँ से बतानी है। दो संख्या मान लेते हैं, आप संख्या मान लो x और y है। यहाँ पर हमने संख्याओं को x और y मान लिया। इन दोनों का योग कितना बनेगा x प्लस वाई, ये दिया कितना आपको 28। इनका अंतर कितना बनेगा x माइनस वाई, जो कि कितना दिया यहाँ पर 4। आपको यहाँ से पता है कि यहाँ पर 22 से 22 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2x बराबर आपका 28 और 4 कितना आएगा 32। x का मान कितना आएगा, 2 से कटेगा कितने बार 16 बार। x का मान यहाँ पर 16 आ गया तो यहाँ पर रख दो। x प्लस वाई कितना दिया 28, आपको पता है x कितना 16 और प्लस वाई बराबर 28। वाई का मान कितना आएगा 16 माइनस करेंगे 28 में से कितना बचेगा 12। x आपका 16 होगा, वाई कितना होगा 12। छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 22, तो 12 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट आपके सामने ये है कि कभी भी जैसे आपको x प्लस वाई ये आपको a के बराबर दिया है और x माइनस वाई यहाँ पर आपको b के बराबर दिया है। अगर यहाँ से आपको x का मान निकालना है तो आपको दोनों को जोड़ना है और 2 से क्या करना है भाई भाग करना है। अगर यहाँ से आपको y का मान निकालना है तो दोनों का अंतर लेना है और 2 से क्या करना भाई भाग करना। आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस वाई कितना दिया 28 और x माइनस वाई कितना है बताइए 4। अगर प्यारे बच्चों में आपसे कहूं अगर आपको x निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, दोनों को जोड़ दो और यहाँ पर 2 से क्या कर दो भाग। 28 और 4 32 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 16। वाई निकालना दोनों का अंतर 28 माइनस 4 और बटे 2। 28 में से 4 गया कितना बचेगा 24। 24 को 2 से भाग करेंगे 12। छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या कितनी बता 12। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी भाई यहाँ तक तो आप में नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया 4:3, उनका योग कितना दिया 343। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये भी आपका एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 14 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ करें इसको सॉल्व, ठीक है। दो संख्या दी गई, दो संख्याओं का आपको अनुपात कितना दिया 4:3। पहली संख्या यहां से कितना मान लो 4x और दूसरी संख्या यहां से कितना मान लो बताओ 3x, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का योग, तो भाई इन दोनों का योग कितना बनेगा 4x और प्लस 3x और ये योग किसके बराबर दिया 343। यहां से कितना बनेगा 7x बराबर कितना आएगा 343। x का मान कितना आएगा 7 से कटेगा 7 का 4 गुना 28, 7 का 9 गुना 63। x का मान यहाँ से कितना आ गया 49। आपसे छोटी संख्या पूछी गई है भाई, छोटी संख्या यहाँ से कितनी है बताओ, छोटी संख्या यहाँ से 3x, x की जगह आपको 49 रखना। 9 तिया कितना आ जाएगा 27, 4 तिया 12 और 2 14। छोटी संख्या यहाँ से आपका 147 आ जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती तब आपका आंसर आता 4 गुना 49। आपका यहाँ से 196 मुझे लगता बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए 196। तो बड़ी संख्या पूछी जाती तब आपका आंसर होता है 196। आपसे छोटी संख्या पूछी है इसलिए आपका आंसर कितना होगा 147। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर x मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा कहां पर आपको x मानना है कहां पर नहीं मानना। मैक्सिमम जगह आपको x मानने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम यहां से कह सकते हैं दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया 4:3। आप मुझे बताओ रेशो के हिसाब से इन दोनों का योग कितना बनेगा 4 और 3 7 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से योग कितना दिया 343। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा 343 को भाई भाग करना पड़ेगा 7 से। 7 का 4 गुना 28, 9 गुना 63। प्यारे बच्चों 1 यूनिट का मान कितना आ गया यहाँ से 49। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया छोटी संख्या, छोटी संख्या यहाँ से कितनी 3।
अगर आपको कभी भी एक यूनिट का मान पता चल जाता है, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए, उसमें आपको एक यूनिट के मान से क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 3 यूनिट का मान पूछा है तो क्या करना होगा, 3 में आपको 49 से गुना करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 गुना 49, ये आपका 196 आ जाएगा। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, आप कहोगे सर 196 में से 147 घटा दो, अंतर आ जाएगा। लेकिन अंतर निकालने के लिए आपको यहाँ पर दोनों संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर ये देखो भाई, यूनिट के हिसाब से अंतर कितना है, यूनिट के हिसाब से अंतर कितना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना, 49, तो अंतर कितना आ जाए, 49। कभी भी आपको क्वेश्चन में 1 यूनिट का मान पता चल जाता है, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए उसमें आपको 1 यूनिट के मान से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 100 रुपए है, इसको संगीता और मनीष के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। संगीता द्वारा प्राप्त राशि आपको यहाँ से, ये भी आपका PYQ। यहाँ पर दो व्यक्ति, एक संगीता, एक यहाँ पर संगीता, दूसरा यहाँ पर मनीष। अगर यहाँ पर बात करी जाए इनकी राशि का अनुपात कितना दिया, 3:2। अगर संगीता को 3 रुपए मिलेंगे तो मनीष को कितने मिलेंगे, 2। तो बताओ दोनों को मिलाकर यहाँ पर कितने दिए गए, 3 और 2 5 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिए बताइए, 100। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा, 20। 1 यूनिट का मान यहाँ से बताओ कितना आ गया, 20 आ गया। संगीता द्वारा प्राप्त राशि बताना, संगीता द्वारा प्राप्त राशि कितनी बताओ, यहाँ से 3 यूनिट है ना। 1 यूनिट का मान 20, तो 3 का कितना आ जाएगा बताओ, 60। यहाँ पर 60 आपके क्वेश्चन का भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर 60। क्लियर है, बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 60। क्लियर है, बताओ। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं, बाकी प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 8 है। इसमें आपसे कहा गया है दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 40, इनका अनुपात कितना दिया है, 3:1। दो संख्या है आपके सामने, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका यहाँ पर अनुपात कितना दिया है, 3:1। आप मुझे बताओ रेशियो के हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 का डिफरेंस कितना बनेगा बताओ, 2 यूनिट। और ये डिफरेंस प्यारे बच्चों दिया कितना आपको यहाँ पर, 40। 2 यूनिट का मान 40 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 से कितने बार कटेगा, 20 बार। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया, 20। आपसे संख्या पूछेगी, पहली संख्या यहाँ पर 3 यूनिट कितना आ जाएगी, 3 गुना 20 60। दूसरी संख्या कितना, 1, तो 1 गुना 20 कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पर 60 और 20 यहाँ पर आपकी संख्या होगी, 20 और 60। ए ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं भाई, बाकी हम लोग यहाँ से पढ़ 9 की तरफ, इसको पढ़िए ध्यान से। इसमें आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 15:19। दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, अनुपात कितना दिया बताइए, 15:19। आपसे कहा गया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या से कितना ज्यादा है, 64। बड़ी संख्या कितनी है, 19। छोटी संख्या कितनी है, 15। बड़ी संख्या छोटे से कितना ज्यादा है, 19। 15 से कितना ज्यादा है बताओ, 4 यूनिट ज्यादा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा है, 64। बताओ यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 4 से भाग करो कितने बार जाएगा, 16 बार। 1 यूनिट का मान 16 आ गया। क्वेश्चन ने आपसे पूछा दोनों संख्याओं का योग कितना है। अब आपको यहाँ पर एक बात को और समझ, अगर आपको योग निकालना है ना, यहाँ पर आपको संख्याओं को अलग अलग निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे योग पूछा गया है तो केवल फोकस किस पे करना, हमें यहाँ पर योग पर। आप ना दोनों संख्याओं का योग निकालो, 15 और 19 कितना हो जाएगा बताओ, 15 19 कितना होगा, 34 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है, 16। 16 से गुना कर दो 34 में, 16 का 4 गुना 64, 16 48, और फिर कितना हो जाएगा बताओ, 54। प्यारे बच्चों 544 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ये भी आपका MP टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 14 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन।
ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने भाई 10। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने यहाँ पर 10 है। इसमें आपसे कहा गया है कि एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच 10:4:8:5 के अनुपात में वितरित की जानी है। सी और सी को बी से 24 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ए को कितनी राशि यहाँ से प्राप्त हुई आपको बता भाई। चार व्यक्ति हैं यहाँ पर ए, और अनुपात कितना दिया भाई, 10:4:8:5। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा गया जो आपका सी है इसको बी से 24 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आप बताओ रेशियो के हिसाब से सी को बी से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं। सी को 8 मिलते हैं, बी को मिलते हैं 4। कितने ज्यादा मिलते हैं बताओ। 4 यूनिट आपका ज्यादा मिलते हैं सी को बी से। क्वेश्चन के हिसाब से कितने ज्यादा मिलते हैं, 24 रुपए। बताओ यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा। 4 से 24 को भाग करेंगे कितने बार जाएगा बताओ, यहाँ पर 6 बार। प्यारे बच्चों यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6 आ गया। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उसमें 1 यूनिट के मान से क्या करना, मल्टीप्लाई। एक ही राशि पूछी, एक ही राशि कितनी, 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान 6 तो 10 का कितना आ जाएगा, 10 का 6 गुना 60। 60 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ध्यान है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं ना। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है। इसमें कहा गया 980 रुपए की जो राशि इसको 3 व्यक्ति के बीच आपका बांटा जाता है, 2:6:12 के अनुपात। सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से के बीच का अंतर आपको बताना है। भाई यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। किस अनुपात में, 2:6:12 के अनुपात में। पहले को 2 रुपए मिलेंगे तो दूसरे को 6, तीसरे को 12। आप मुझे बताओ तीनों को मिलाकर यहाँ से कितने रुपए मिलते हैं। तीनों को मिलाकर यहाँ से कितने रुपए दिए, 12 से 18 और 2 20 यूनिट रुपए आपके तीनों को मिलाकर मिलते हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिलते हैं बताइए, 980। प्यारे बच्चों 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 20 से कटेगा आपको 49 बार। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 49। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का आपको अंतर बताना है। सबसे बड़ा हिस्सा कितना है बताओ। आप यहां पर मुझे बताओ, जो आपका सबसे बड़ा हिस्सा है 12, सबसे छोटा हिस्सा कितना बताओ 2। दोनों का अंतर कितना बनेगा, यहाँ से 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 49। तो गुना करेंगे आपको यहाँ से 490। प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है या नहीं बताओ। उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने 12 है। इसमें कहा गया 50 छात्र हैं इसकी कक्षा में, 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियां की संख्या और लड़कों की संख्या क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या आपको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। टोटल स्टूडेंट 50 है। जैसे अगर लड़कियों की बात करी जाए, लड़कों की बात कर लेते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। टोटल आपको पता 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 का कितने परसेंट, 50 का 40% लड़कियां हैं। तो 50 का 40% आएगा कितना बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का 4 गुना 20। 20 लड़कियां हैं, टोटल 50 है तो पर लड़के कितने होंगे बताओ, यहाँ पर 30 होंगे। 20 लड़कियां 30 लड़के, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बताना है, तो कितना आ जाएगा 20 और 30। भाई गलती नहीं करना, इसको आंसर नहीं लगाना। आपको यहाँ पर लड़कियों की संख्या पहले दी गई तो पहली वाली लड़की होंगी, बाद वाले यहाँ पर लड़के होंगे। यहाँ पर आपका 30 लड़के पहले दिए, इसलिए आपका डी आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता। क्लियर है भाई, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से। इसमें कहा गया है कार्यालय में टोटल 1250 व्यक्ति हैं। टोटल यहां से बताओ कितने व्यक्ति हैं, 1250 व्यक्ति। टोटल यहाँ पर 1250 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं टोटल, 1250 व्यक्ति हैं। इसमें से अगर पुरुषों की बात करी जाए
इसमें से अगर पुरुषों की बात करिए तो पुरुषों की संख्या कितनी है, मेल कितने 650, और जो आपके बचे हैं वो रिमेनिंग क्या है भाई, महिलाएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से आपको अनुपात बताना क्या होगा। समझने का प्रयास करेंगे भाई। आपको पता है यहाँ पर पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं, यहाँ से मेल कितने हैं, हम ये कह सकते हैं पुरुष कितने भाई 650 है। टोटल आपके जैसे 1250 स्टूडेंट हैं, इसमें से 650 पुरुष हैं, घटा दो तो बाकी महिलाएं होंगी, कितना बचेगा यहाँ से 6। महिलाएं कितनी आ जाएंगी बताओ, महिलाएं आ जाएंगी 600। आपको अनुपात बताना है भाई, अनुपात कितना होगा, 0 से 0 कटेगा। अब यहां से पता 5 से कटेगा 13 बार और 5 से कटेगा यहाँ पर 12 बार। अब यहाँ पर आपको भाई ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या होगा। महिलाएं 12 हैं तो पुरुष कितने 13। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा भाई 12:13। कितना बनेगा 12:13। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं भाई, बाकी हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। इसमें कहा गया फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दिया, 15,915। यदि उनके मूल्यों का अनुपात दिया 3:5:7 तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य आपको बता। देखो भाई कुछ चीजों को यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा समझने की आवश्यकता है। कभी आपको यहाँ पर औसत निकालना, कभी भी आपको यहाँ से औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या यानी सभी जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं, सभी संख्या दी गई इनका योग, और अपॉन में यहां से क्या आ जाएगा भाई, कुल संख्या। अपॉन में यहां पर आ जाएगा कुल संख्या। समझने का प्रयास करेंगे भाई। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ 2 व्यक्ति हैं, एक की उम्र यहाँ पर दिया है मान लो 20 साल, दूसरे की उम्र मान लो कितना दिया है यहाँ पर 24 साल। मैं आपसे कहूँ दोनों की उम्र का यहाँ पर एवरेज कितना होगा, एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, अगर 2 पर्सन है दोनों की एज को क्या कर दो, जोड़ दो। पर्सन 2 है तो आपको किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। 44 को 2 से भाग करेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा बताओ, औसत कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। जैसे मान लो आपको 3 व्यक्ति दिए हैं, एक की एज आपको दी गई 20 साल, दूसरे की एज आपको दी गई 30 साल, तीसरे की एज आपको मान लो आपको दिया कितना है 40 साल, मान लो कितना, मान ली 40 साल। तीनों की उम्र का यहाँ पर औसत क्या होगा, तीनों की उम्र को यहाँ पर जोड़ दो। इस बार पर्सन 3 है तो किससे भाग कर दो, 3 से। औसत कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा ना। 60 30 90, 90 को 3 से भाग करेंगे, औसत कितना आ जाएगा सभी की एज का 30 आ जाएगा। ठीक है चलिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई, अभी मैंने आपको बताया औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपन कुल संख्या। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, अगर आपको यहाँ से औसत निकालना है, औसत बराबर होगा सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। लेकिन अगर कभी भी आपको योग निकालना है, कभी भी आपको यहाँ से योग निकालना है, तो योग कैसे निकालेंगे भाई, आपको यहाँ पर औसत में कितना गुना करना पड़ेगा भाई, औसत में आपको यहाँ पर संख्या से क्या करना पड़ेगा भाई, गुना करना पड़ेगा। योग यानी सम निकालने के लिए, सम क्या होगा भाई, एवरेज इंटू नंबर्स, यानी योग गुना, सॉरी सम क्या होगा यहाँ पर, एवरेज इंटू नंबर्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पर पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए भाई ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया। पहली बात तो ऐसा नहीं कि तीनों का मिलाकर मूल्य है, तीनों का मिलाकर औसत मूल्य है, ये लाइन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औसत मूल्य है, ओनली मूल्य नहीं, औसत मूल्य। ठीक है, उनके मूल्यों का अनुपात, उनके मूल्यों का अनुपात आपको यहां से दिया 3:5:7। आपसे कहा गया सबसे जो महंगी वस्तु है इसका मूल्य आपको यहाँ से बताना क्या होगा, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य आपको बताना। सबसे पहले तो तीनों वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है, ऐसा नहीं है कि तीनों का योग दिया है, औसत यानी एवरेज दिया तीनों के मूल्य का। ठीक है भाई, करते हैं इसको सॉल्व। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर अगर आपको तीनों वस्तुओं का योग निकालना है तो योग कैसे निकालेंगे भाई, अभी आपको बताया
औसत में आपको किससे गुना करना पड़ेगा, जो संख्याएं आपको दी गई, जितनी भी संख्या दी गई उससे क्या करना, गुना करना है। आपको यहाँ से पता औसत कितना दिया, 15,915। संख्याएं कितनी दी गई बताओ, यहाँ पर पर्सन कितने हैं, 3। यहाँ पर योग कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। योग कितना बन जाएगा, 15,915 गुना 3। अब यहाँ पर आपका 3 वस्तुएं हैं, कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए मूल्य का यहाँ से अनुपात कितना दिया है, 3:5:7। तो आप मुझे बताओ तीनों का योग कितना बनेगा, 7 5 12 और 3 15 यूनिट यहाँ पर तीनों का योग बनता है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना बनता है, 15,915 और गुना में कितना बताइए, 3। भाई अगर मैं आपसे कहूँ 1 यूनिट का मान बताओ कितना आएगा, यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 15,915 गुना 3 बटे में कितना आएगा, 15। 3 से कटेगा 5 बार, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दिए 15। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3183। क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या है। तो सबसे महंगी आपका इसमें से क्या है, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान आएगा 7 गुना 3183। 7 दिया 21, 7 अट्ठे 56 और 2 58, 7 एकम 7 5 12, 7 21 और 22, 22,281 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ से भाई आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं, बाकी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे भाई आगे। सोनू और मोहन की आयु में अनुपात कितना दिया, 3:2। दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया है, 96। मोहन की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट क्या करेगा, दो व्यक्ति है भाई, एक सोनू है, दूसरा है यहाँ पर मोहन। ठीक है भाई, आयु का अनुपात 3:2 दिया है, तो स्टूडेंट कहेगा यूनिट के हिसाब से कर लेते हैं। तो यूनिट के हिसाब से दोनों का गुणनफल कितना बनेगा, 3 गुना 2, और यहाँ पर दिया कितना, 96। 1 यूनिट का मान आएगा, 96 को 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 16। एक का 16 तो आपका 3 का आ जाएगा 48, इसका कितना आ जाएगा 32। और ये आपका यहाँ पर सरासर गलत है। जब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जब भी यहाँ पर बात करी जाए, समझने का प्रयास करेंगे, जब भी यहाँ पर बात करी जाए गुणनफल, गुणनफल यानी प्रोडक्ट की बात करी, यह कभी भी आपका स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग की बात करी जाए, कभी भी क्यूब की बात करी जाए यानी घन की बात करी जाए, तो आपको यहाँ पर वेरिएबल लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पर गलती कर दोगे भाई, है ना। प्यारे बच्चों में ये कह सकते हैं कि अगर सोनू की आयु यहाँ से 3x है, मोहन की कितनी होगी, 2x। अब इनका गुणनफल कितना बनेगा, 3x और गुना 2x, ये दिया कितना बताओ यहाँ से 96। ये बन जाएगा 6x² बराबर 96। कैसे कितनी बार कटेगा, 16 बार। x² अगर आपका 16 है तो बताओ x का मान कितना आएगा यहाँ से, 4। क्वेश्चन में मोहन की आयु पूछी है, मोहन की आयु कितनी है, 2x। 2 गुना 4 कितना आ जाएगा, मोहन की आयु आ जाएगी 8 साल। 8 साल यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, हाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है भाई आपके सामने 16। अब यहाँ पर दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में है, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना दिया, 637। तो संख्याएं कौन सी आपको ये बताना। प्यारे बच्चों आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर भी किसकी बात करी जा रही है, वर्गों के अंतर की बात करी जा रही है। यहाँ पर हमें वेरिएबल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आप कितना मान लो यहाँ से 7x, दूसरी संख्या कितनी मान लो 6x। इनके वर्गों का अंतर, 7x का वर्ग करो और 6x का वर्ग करो, इसका जो अंतर है किसके बराबर है, 637 के बराबर है। 7x का स्क्वायर कितना आएगा, 49x², और ये कितना आएगा 36x² बराबर कितना आ जाएगा, 637। 49 में से 36 घटेगा कितना बचेगा, 13x² बराबर आ गया 637। 13 का 4 गुना 52, 9 गुना 117। x² कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, 49। क्वेश्चन में कहा संख्या क्या है,
एक्स स्क्वायर 49 है तो बताओ एक्स कितना आएगा फिर यहाँ से 7। एक्स का मान 7 है तो पहली संख्या आ जाएगी 7 गुना 7 49। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 6 गुना 7 42। 49 और 42 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। हालांकि आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, आपको पता है कि संख्याओं का अनुपात तो 7:6 है ना। ये 7:6 नहीं है, ये 7:6 नहीं, ये आपका 7:6, 2 से कटेगा 7वां, 2 से कटेगा 6वां, ये भी है। लेकिन आपको पता है ना इस 14 का स्क्वायर माइंड में करोगे 196, 12 का स्क्वायर 144, इनके वर्गों का अंतर 637 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन आपके यहाँ से आंसर होगा। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं, बाकी हम लोग भाई आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 17, करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व। एक्स अनुपात वाई आपको इतना दिया है तो 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहूंगा, बड़े प्यार से आप समझने का प्रयास करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान भी रखना है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ भाई दो संख्या है ए और बी, ए और बी का आपको अनुपात यहाँ से मान लो कितना दिया है, अनुपात आपको दिया मान लो 3:2। अगर मैं आपसे कहूँ भाई यहाँ पर अगर आपको ए प्लस बी तो अनुपात निकालना किसके साथ, ए माइनस बी के साथ, क्या आप निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा मेरा आपके सामने ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर मान लो आपको निकालना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मान लो ये दिया है, आपको निकालना ए क्यूब प्लस यहाँ पर दिया है बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर और प्लस मान लो यहाँ पर दिया बी, इसका रेशियो आपको बताना। देखिए हम यहाँ पर कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं जो कि आपका सही भी है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू रखना आपका हर जगह सही नहीं होता। कई जगह आपका यहाँ पर गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर गलती कहाँ होती है, समझेंगे उसको ध्यान। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना बताओ 2, ए की जगह 3 रखो और बी की जगह कितना रखो यहाँ से बताओ 2, तीनों 2 कितना होगा 5 और ये 3 2 कितना होगा बताओ, और माइनस है कितना बचेगा यहाँ से बताओ 1, अनुपात कितना 5:1 आएगा। यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, तो ए कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यहाँ पर 9 माइनस 13 में से और 9 में से कितना 13:5। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी निकाल लेंगे भाई ए क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 प्लस बी कितना 2, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर है यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और आपका यहाँ पर बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 31 बटे कितना आएगा 17। क्या ये वाला आपका यहाँ पर सही है, ये दोनों तो कहीं ना कहीं हमें ठीक जान पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास समझेंगे ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ भाई ए आपका अनुपात तो 3:2 दिया है ना, तो ए का मान आप यहाँ से 3 के रखो और बी का मान यहाँ से कितना रखो आप 2 के रखो। प्यारे बच्चों अगर यहाँ से बात करी जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए की जगह 3 के और प्लस बी की जगह 2 के, ए की जगह यहाँ पर 3 के है और आपका बी की जगह कितना 2 के, ये कितना बन जाएगा 5 के और ये कितना बन जाएगा 1 के, कैसे के कट जाएगा अनुपात 5:1 के, तो ठीक है यहाँ पर भी रखते हैं ना। अगर यहाँ पर बात करिए तो आपका ए कितना 3 के, तो 3 के का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 के का स्क्वायर बटे यहाँ पर कितना आएगा 3 के का स्क्वायर और माइनस कितना आएगा 2 के का, 3 के का स्क्वायर कितना आएगा 9 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर और बटे में आएगा 9 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 9 4 कितना आ जाएगा 13 के स्क्वायर और बटे में कितना आएगा 5 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया तो आपका अनुपात तो 13:5 है। अब आप कहोगे सर आपने इसमें नई बात क्या बता दी, पहले भी तो आ ही रहा था ना, यहाँ पर भी आपका 5:1 आया, यहाँ पर भी 5:1 था, यहाँ पर भी 13:5 आया, यहाँ पर भी आया। भाई एक बार इसमें भी रख लें, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो हम इसमें भी रखते हैं भाई। अब यहाँ पर ए क्यूब है तो 3k का क्यूब और प्लस ये कितना है 2k, इसका क्या है यहाँ से स्क्वायर, ये कितना 3k का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या है 2k का क्यूब। आप मुझे यहाँ से बताओ 3k का क्यूब कितना आएगा, बताओ 27k क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, ये कितना आएगा 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर और प्लस ये कितना आ जाएगा 8k क्यूब। जोड़ो भाई, जोड़ो जोड़ो और काट के बताओ ये कट सकता है क्या यहाँ पर। आप कहोगे सर कट सकता है, के स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। भाई के स्क्वायर चलो कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा 27k और प्लस यहाँ से कितना बचेगा 4 और यहाँ से कॉमन ले लेते भाई के स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ से 9, ये ओनली 9 बचेगा और प्लस ये कितना बचेगा 8k, यहाँ से कितना बचेगा 8k। आपको के स्क्वायर से के स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या 27k प्लस 4 और 9k प्लस 8k का आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं। इसलिए हमें यहाँ पर डिग्री का ध्यान रखना होता, पावर का ध्यान रखना होता। पावर ऊपर नीचे क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर भाई यूनिट अलग अलग है, एक की यहाँ पर 3 है, बी की यहाँ पर 2 है, एक की यहाँ पर 2 है, बी की यहाँ पर कितने 3। यूनिट ऊपर नीचे आपका सेम नहीं है, सेम वेरिएबल की सेम होनी चाहिए, नहीं है तो आपका आप नहीं रख सकते। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भाई। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ ये क्वेश्चन है, x अनुपात y कितना दिया आपको 7:3, आपसे कहा गया 3x प्लस वाई और यहाँ पर 5x प्लस 3y, इसका अनुपात बताना भाई। यहाँ पर तो यूनिट सेम है ना, पावर सभी की एक है, तो आप डायरेक्ट रखते हो यहाँ पर x की जगह 7, y की जगह 3, 3 गुना 7 और प्लस y की जगह 3, 5x की जगह 7 प्लस 3 y की जगह 3, कितना बन जाएगा 21 और प्लस 3, ये कितना बन जाएगा 7 पंच 35 और प्लस 9, 21 और 3 कितना आएगा 24, 35 और 9 कितना आ जाएगा बताओ 44। 4 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 11 बार, बात बनेगा 6:11। रख सकते, यूनिट आपकी समान है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यूनिट भी समान है, सिंपल से अगर डायरेक्ट रख दिया जाए m अनुपात m की जगह 2 रखो, n की जगह 3। जैसे आपको यहां से दिया है भाई m अनुपात n कितना दिया 2:3, आपसे क्वेश्चन में कहा गया 3m प्लस 5n अनुपात 6m माइनस n। m की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर बताओ 2 प्लस 5n की जगह कितना रखेंगे 3, यहाँ पर 6m की जगह 2 माइनस n की जगह 3, कितना बन जाएगा 6 और प्लस 5 दिए 15, कितना बन जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस 3, 15 6 21 और 12 में से 3 का कितना बचेगा 9, 3 से कटेगा 7 बार, 3 से, इसका करेक्ट आंसर बनेगा 7:3। ए ऑप्शन भाई यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, है ना, ए ऑप्शन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे 19। अब यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर डिग्री अलग अलग है, यहाँ पर ए की कितना है 3, यहाँ पर आपका भाई मल्टीप्लाई में पावर की डिग्री जो है जुड़ती है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ भाई, एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ, एक बात मैं आपको यहाँ पर और समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो ए अनुपात भी, आपको ए एग्जाम्पल देते 3:2 दिया है, आपसे पूछा जाए भाई ए स्क्वायर बी और प्लस आपका बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर मान लो आपको दिया जाए ए बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर, क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते, क्या आप यहाँ पर ना, यहाँ है ना, यहाँ पर आप क्यूब हो, यहाँ पर आप क्यूब करो, क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि ऊपर और नीचे आपका डिग्री समान है। जैसे मान लो a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर इसकी क्या कहलाएगी, इसकी घात क्या कहलाएगी, यहाँ पर डिग्री कहलाएगी यहाँ पर 3। तो आप डायरेक्ट भी रखोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, है ना।
जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे ए की जगह कितना रख दो 3 के, की जगह कितना रखो आप यहाँ से 2 के, 3 के का स्क्वायर है, और इंटू बी की जगह कितना रखेंगे बताओ 2 के, प्लस बी क्यूब यानी 2 के की पावर 3, कौन में ए कितना दिया 3 के गुना बी स्क्वायर यानी 2 के का स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या है a की पावर 3 कितना आ जाएगा 3 के का क्यूब। आप यहां से देखोगे कितना आ जाएगा 9 के स्क्वायर इंटू 2 के, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा क्यूब करेंगे तो 8 के क्यूब, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 3 के, और ये आपका 4 के स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा 9 के की 3 का क्यूब करेंगे 27 के की पावर 3, यहाँ पर आ जाएगा 27 के की पावर 3। तो हम ये कह सकते हैं भाई, ये आपको पता है ना मल्टीप्लाई में यहाँ पर के गुना के की पावर 1 गुना के की पावर 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के की पावर 3 और प्लस 8 के की पावर 3, तो यहाँ पर आपको पता है ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 के की पावर 3, और यहाँ पर हम कह सकते हैं 27 के की पावर 3, 18 और 8 कितना आएगा 26 के की पावर 3, यहाँ पर कितना आएगा बताओ 12, और ये कितना आ जाएगा 39 के की पावर 3। आप यहाँ पर काटा पीटी मचा लो, आपको आंसर मिल जाएगा ना। ठीक है भाई, आप डायरेक्ट ही रखो ना, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी कितना 2 प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, ए कितना दिया 3, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, 18 और 8 कितना बनेगा 26, 4 तिया 12 27 कितना बनेगा 39, अनुपात आपका 2:3 ही आएगा, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेम ही है भाई, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे आपको ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3, ए का मान 2 है तो बी का मान यहाँ से कितना है 3, आपसे पूछा गया 5 a की पावर 3 माइनस 2a² बी अनुपात 3ab² माइनस, ठीक है भाई, हम यहां से कह सकते 5a³ 2 का क्यूब कितना आएगा बताओ 8 माइनस 2a², 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू बी कितना 3, यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई, 3 ए की जगह रखो 2, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस 3 का क्यूब कितना आएगा 27, ये कितना बनेगा 40 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 अनुपात, ये कितना बनेगा बताओ 9 दूनी 18 तिया 36, और माइनस कितना बनेगा यहाँ से 18 तिया 54, 54 माइनस 27, ये बनेगा 54 माइनस 27, यहाँ से 16 बचेगा और यहाँ से 27, 16:27 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, मल्टीप्लाई में आपका पावर मतलब घात आपका 3 ही बन जाएगी यहाँ पर भी, है ना, तो वैल्यू को आप डायरेक्ट रख सकते हैं। आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन है ना, आज की क्लास का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम लोग यहाँ पर अगली क्लास में देखेंगे ना। ठीक है, इसमें कहा गया कि स्कूल में 360 स्टूडेंट हैं, इसमें से 2 तिहाई लड़कियां हैं और रिमेनिंग क्या है भाई लड़के हैं, समझेंगे 360 स्टूडेंट आपके टोटल है। ठीक है, इसमें से 2 तिहाई क्या है, 2 तिहाई यहाँ पर लड़कियां हैं भाई, 2 तिहाई लड़कियां हैं, रिमेनिंग क्या है भाई लड़के हैं। इसमें से जो 3/4 लड़के हैं, 3/4 जो बॉयज है वो आपके यहाँ पर खिलाड़ी हैं, क्या है खिलाड़ी, लड़कों की वो संख्या बताना जो खिलाड़ी नहीं है। आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, करते हैं इसको सॉल्व, आते हैं। देखो टोटल स्टूडेंट कितने दिए बताओ 360, 360 टोटल स्टूडेंट है, इसमें 2 तिहाई तो लड़कियां ही हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ इसमें गर्ल्स कितनी होंगी, हम कहेंगे सर इसका 2 तिहाई, मतलब 360 का 2 तिहाई कितना आएगा, 3 से घटेगा 120, 120 का डबल कितना आएगा 240, यहाँ से लड़कियां होंगी। और बताओ यहाँ से लड़के कितने होंगे भाई, फिर आपकी जैसे 360 में से 240 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने हो जाएंगे बताओ, यहाँ से घटा देंगे 120। अब 120 लड़के हैं, इसमें से कहा गया तो 3/4 लड़के हैं, लड़कों में से 3/4 लड़के आपके
खिलाड़ी यानी प्लेयर है, तो आपको बताना है वो लड़के कितने होंगे जो खिलाड़ी नहीं है। आप मुझे बताओ 120 का 3/4 लड़के क्या है यहाँ पर, ये खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हैं। 120 का 3/4 निकालो, कितना आ जाएगा भाई, 4 से कटेगा 30 बार, कितना आ जाएगा, 90 खिलाड़ी हैं। 120 में से 90 खिलाड़ी हैं, बच्चे कितने, 30 आपके खिलाड़ी नहीं होंगे। 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आपके खिलाड़ी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन भी एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 5 मार्च 2022 का। ठीक है, मोस्टली हमने यहाँ पर पी बाई क्यू रखे हुए हैं ना। ठीक है भाई, तो अगर आप में से सभी को सेशन पसंद आया है तो चैनल को आपको एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना है भाई, है ना। और यहाँ पर कमेंट करके बताना क्या और बेहतर कर सकता हूँ आपके लिए, कुछ आपकी डिमांड है, कोई चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि आपका कमजोर है उसको पहले करवा दिया जाएगा, है ना। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, रेशियो की दूसरी क्लास। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर इतने ही रखते हैं।